अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। जिधर भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में ज़रूर याद रखें। न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद जी। आज मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज मैं बना रही हूँ पराठे देसी घी वाले और साथ में फ्राई अंडे। जी आप लोग मेरा किचन तो गंदा देख ही रहे होंगे। जी बस मौसम ऐसा है, बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हैं, इस वजह से मैं अपना जो किचन है वो नीट नहीं कर पाई जल्दी में। बस सुबह के टाइम बर्तन वगैरह वॉश करके सो गई थी और जो किचन चूल्हा वगैरह साफ करने वाला था वो नहीं किया। बस यहाँ पे बच्चों को और हस्बैंड को जल्दी से नाश्ता दे दूँ। वो फ्राई अंडे खा रहे थे नाश्ते में। और फ्राई अंडे देख लें, ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल होगा और उसमें बहुत अच्छे, बेशक आप दो डाल लें, तीन डाल लें, बहुत अच्छे इजीली फ्राई अंडे फ्राई हो जाते हैं। कोई इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। जिस तरह हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें और इजीली जो हमारे फ्राई अंडे हैं वो रेडी हो जाएंगे और ये नीचे नहीं लगेंगे। बाज़ होता है हम एक ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। आज भाईजान और भाभी जान और भाईजान के बच्चे और सिस्टर सब माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे फ़ोन पे हो गई थी। भाईजान ने बता दिया था कि हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं और खुशी तो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बात यह है कि अम्मी जान और अब्बू जान बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। और यहाँ शाम के टाइम में छत पे आई, मुझे खुशी भी हो रही थी और साथ साथ उनसे बात भी हुई। मैंने कहा चलें आप लोगों को शाम का व्यू भी दिखा दूँ। और जी भाई से बात हो चुकी थी तो भाईजान ने मुझे वीडियोस कुछ भेजी, मुझे दिखा रहे थे, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, सिस्टर साथ भी, भाई साथ भी, भाभी साथ भी। तो मैंने कहा मुझे यहाँ का व्यू दिखाएं। जब उन्होंने मुझे व्यू दिखाया मैंने कहा मुझे अभी आप ना जल्दी से वीडियो साथ साथ सेंड करना शुरू कर दें, ताकि मैं आप लोगों की जो शुरुआत है, जापान का जो आगाज़ है, वो मैं अपने जो यूट्यूब वाली फैमिली है उनके साथ शेयर कर लूँ कि माशाल्लाह से वो जापान से निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा लग रहा था सबको देखकर, बड़ी खुशी हो रही थी। जी यहाँ पे जी उनकी क्रिसमस आ रही है, उसका भी व्यू था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ट्री भी डेकोरेट हुआ, बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी माशाल्लाह से। और बहुत ही ज़्यादा उनके यानी कि आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और देर बाद भाईजान को मिल रही थी, ये तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी थी कि मेरे भाईजान मेरे पास आ रहे हैं। तकरीबन 2-3 साल बाद भाईजान आ रहे हैं, तो बड़ा यानी कि दिल को सुकून सा मिला जब पता चला कि भाईजान पाकिस्तान आ रहे हैं। साथ में सिस्टर भी हैं, सिस्टर साल बाद आ रही हैं और साथ में भाभी थी, भाभी भी 3 साल बाद आ रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था सबको देख के। जी यहाँ पे बस वो अपना जो काम है करवा के अपनी गाड़ी शाड़ी से निकल के फिर वो बस पे बैठेंगे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को जो है यहाँ का व्यू दिखा दूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में शायद रुके थे या श्रीलंका में, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी जगह है ये। तो बस ये जो आता जाता रहे उनको इन चीज़ों का आइडिया होता है, तो हमें तो नहीं था। ये उनका सामान है और सिस्टर दिखा रही थी, वो बस में बैठ चुके थे माशाल्लाह से। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सबको देख के ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और भाईजान को इतनी देर बाद देखा, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से। और साथ में बच्चे, तो मैं बहुत खुश थी कि जल्दी से बस भाई पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन अम्मी अब्बू जान बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे उनकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने उनको कहा सिस्टर को कि मुझे वॉशरूम भी दिखाओ तो मुझे वॉशरूम दिखाने के लिए आ गई और साथ में अपनी ड्रेसिंग भी दिखा रही थी, बता रही थी कि बाजी मैंने और भाभी ने हमने सेम ड्रेस पहने हैं, तो आपने पहचान लेना है, क्योंकि इनकी हाइट भी सेम, सब कुछ सेम था और ऊपर से मास्क पहने हो तो ज़रा नहीं पता चल रहा था कि इनमें से भाभी कौन सी है और सिस्टर कौन सी हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और ऊपर से शूज़ भी सेम पहने हुए थे, तो बहुत खुशी हो रही थी माशाल्लाह से। प्यार मोहब्बत जो है ना नंद और भाभी का, ये लाजमी होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, भाभी को चाहिए कि वो अपनी जो नंदी हैं उनको अपनी बहनें समझे, और नंद को चाहिए कि वो भाभी को भाभी का रिश्ता ना दे। भाभी को बड़ा रिश्ता भी उनका है, माँ की जगह पे भाभी होती है, लेकिन बहनों की तरह भी समझे। नंदों को भी ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए और भाभीयों को भी। बड़ा अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। मेरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह से जापान में होती हैं, तो मैं तो अपनी भाभी के साथ इतना इतना ना टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, ना ही मैंने किया है।
तो माशाल्लाह से वो फ़ौरन शादी के बाद जापान चली गई थी। तो बाकी सब सिस्टर्स वहीं पे रही हैं, बड़ा उनका यानी कि अच्छा टाइम गुजरा है। बताती हैं कि भाभी के साथ बहुत अच्छा यानी कि फ्रेंड्स की तरह, जिस तरह एक सिस्टर्स को दूसरी सिस्टर का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहती हैं। और हमें हैबिट्स ऐसी है कि हम सेम ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। बेशक सिस्टर थी, हम एक दूसरे से यानी कि पूछ के ड्रेसिंग लेते थे या पहनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और आगे छोटी सिस्टर ने भी, बाकियों ने भी ऐसे ही किया कि भाभी के और अपने ड्रेस सेम बनाती हैं। अगर भाभी ने लेना हो तो भाभी भी लाजमी शेयर करती हैं। ये भी मैं इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। हम सिस्टर्स और बहन भाभी भी हम सेम ड्रेसिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी, यहाँ पे भाई की बेटी है, ये देख लें, बहुत माशाल्लाह से क्यूट है, और साथ में भाई का बेटा भी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। वहाँ पे बच्चों पे बर्डन डालते हैं, बेशक वो छोटा है या बड़ा है। और देख लें, छोटे बेटे को भी बैग दिया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा था, वो आगे आगे जा रहा था। और साथ में बेटी थी, उसको भी हैंड कैरी उसका बैग दिया हुआ था, और उसकी चीज़ें उसी में थी सारी ना। तो माशाल्लाह से उनकी हैबिट्स ऐसी है वहाँ की, माशाल्लाह से जो बच्चों को तरबियत देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो वहाँ पे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, वो ज़्यादातर स्कूल में ही बच्चों को रखते हैं, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है उनका वो सारा देख के। बहुत अच्छा यानी कि उनकी जो है ना हैबिट्स हैं बच्चों की, बहुत अच्छी हुई हैं। तो भाई लोग माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया मेरे ख़्याल में जब पहुँच गए हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ की भी 1 और 2 वीडियो सेंड की थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। बड़ा अच्छा लग रहा था, सबको देख के खुशी हो रही थी। यहाँ पे वो एरोप्लेन के लिए बैठने के लिए आ चुके थे। तो मेरे ख्याल में शायद वो जापान का पहला था, और ये शायद जापान का है, मुझे कंफर्म नहीं है। मेरे से आगे पीछे शायद वीडियो हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि भाईजान पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो लेकिन अम्मी अब्बू जान बहुत ज़्यादा उदास, और दादा दादी के जो नवासे हैं या नवासियाँ हैं वो बिछड़ जाएँ तो उनको, उनकी क्या जो कंडीशन होती है, तो जो प्यार ज़्यादा करते हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि अम्मी अब्बू जान भाई के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दादा दादी ने प्यार नहीं करना तो किसने करना है। नानी तो उनकी दूर बैठी हुई हैं बच्चों की। तो नानी का भी एक अलग है, क्योंकि नानी भी बहुत एक्साइटेड थी कि आ रहे हैं पाकिस्तान। तो भाभी भी अपनी अम्मी अब्बू को मिलने के लिए बहुत बेताब थी। और जी, ये जापान से पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से जहाज़ परवाज़ होने लगा था, तो मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा मुझे ये भी वीडियो सेंड करनी है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। मैं तो दुआएं दे रही थी कि अल्लाह की सुपुर्द अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला खैर आफियत से आप लोगों को लेके जाए। बड़ा अच्छा लग रहा था सबको देख के। तो और यहाँ पे जी जहाज़ रवाना होने लगा था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो तो सही कितनी स्पीड पे जहाज़ है। मुझे लग रहा है कि जहाज़ बस वो पैरों से ज़मीन निकलने ही वाली थी, क्योंकि फुल स्पीड में जहाज़ सा माशाल्लाह से रवाना हो चुका है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और दुआ ये कीजिएगा कि जल्दी से वो खैर आफियत से पाकिस्तान पहुँच जाएँ। फिर मैं बाकी का व्लॉग फिर शेयर करूँगी।